सब्सक्राइब माय चैनल बी इंग्लिश एंड फिजिक्स क्लासेज। आज हेलो स्टूडेंट, आज सही सुना आपने। ल्यूसेंट को याद करने का सबसे अच्छा मेथड लेकर आया हूं, जिससे आप 15 से 20 दिनों में ल्यूसेंट को पूर्ण रूप से याद कर लोगे। मैं कुल 9 तरीके बताऊंगा, जिनमें से अगर आप 5 तरीके भी फॉलो कर दोगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 2-2 घंटे पढ़ना है रोज़, तो आपको ल्यूसेंट पूरी याद हो जाएगी। चलो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। कैसा लगा वीडियो सभी कमेंट करना। चलो बिना देरी करते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टिप्स याद करने की, देखो टिप्स याद करने की टिप्स देखो। पहली टिप्स है उत्सुकता को बढ़ाएं। क्या करें? अपने अंदर यानी जुनून को बढ़ाएं। चलो इसके बारे में आपको मैंने पहले PDF तैयार कर रखी है, चलो पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या करना है। वीडियो को अंत तक देखना। अंत में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, अगर वो एक ही टिप्स आप फॉलो कर दोगे तो आपको अच्छी तरह से पूरी ल्यूसेंट याद हो जाएगी। चलो बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं समझ में नहीं आएगा। उत्सुकता को बढ़ाने का मतलब है कि हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे हमारा मन क्या पढ़ाई में लग जाए, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने पढ़ने का क्या नहीं शेड्यूल बनाना चाहिए। शेड्यूल बनाकर हमें हमेशा तैयारी करनी चाहिए। शेड्यूल के बिना हम सक्सेस नहीं हो सकते। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ो। क्योंकि जब आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा तब आप यह नहीं समझ सकते कि आपको कब किस विषय को पढ़ना है, यानी आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको शेड्यूल बनाकर ही पढ़ना होगा। ल्यूसेंट को आप अगर पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस लगा रहे हो, तो ल्यूसेंट को 1-1 घंटे करके फिर प्रैक्टिस लगाओ। चलो नेक्स्ट, टेंशन मत बनाइए। मेन मुद्दा ये है, टेंशन मत बनाइए। चलो इसके बारे में जानते हैं। जब हमारा एग्ज़ाम पास आने लगता है तो हमारे मन में टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता, मन नहीं लगता है पढ़ने में बिल्कुल भी, जब हमारे मन में टेंशन होता है। इसलिए हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ही हो तो है, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके जितना पढ़ा है उससे ठीक तरह से एग्ज़ाम में लिख दें। कहने का मतलब अपनी तैयारी को जितना आता है उसको एग्ज़ाम में दिखा दीजिए। इसलिए एग्ज़ाम के दिन तक टेंशन ना लें और उसके अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। चलो नेक्स्ट, शांत जगह पर ही पढ़ाई करें। बहुत बढ़िया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के लिए। बहुत सारे लोगों के पास अपना पर्सनल रूम नहीं है, किसी वजह से उन्हें शांत वातावरण नहीं मिल पाता। इसलिए इस कमी को आप अपने घर की छत, दोस्त के घर, पार्क या लाइब्रेरी में पूरा कर सकते हैं, जिससे आपका शांत मन के साथ अपनी पढ़ाई कर सके। अगर शांत वातावरण नहीं होगा तो हमारा मन बार बार भटकेगा और हमारा पढ़ाई में जी नहीं कर पाएगा। चलो नेक्स्ट, देखो, रात को सोने से पहले पढ़ना, यानी कैसे याद करें सोने से पहले। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करें, माने तो हमारे सो जाने के बाद हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सपने आते हैं। अब इसी नियम को अगर हम उन विषयों को समझने में इस्तेमाल करें जो कि हमारे लिए सबसे कठिन है, कि सुबह जब आप सो कर उठेंगे तो उसका वह टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कहने का मतलब, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो शाम को पढ़कर सुबह वापस पढ़ें तो हमें पूर्ण रूप से वो टॉपिक हार्ड सरल लगने लग जाता है। चलो नेक्स्ट, विषय को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर समझें। बहुत बढ़िया। कई बार हम किसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वह हमें समझ नहीं आती हैं, तो ऐसे विषयों को अपनी लाइफ या किसी भी चीज़ के साथ जोड़कर देखें जो आपको पसंद हो। इससे वह चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी और वह टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। रेगुलरिटी, नेक्स्ट रेगुलरिटी।
वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अंत में मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। किसी भी चीज़ को करना और किसी भी काम को लगातार करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि अगर आप किसी काम को एक बार करेंगे तो वह आपको उतनी ही अच्छी तरह से कभी नहीं आएगा, लेकिन जब आप किसी काम को लगातार करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है और आप वह काम आपको क्या लगने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है। यानी आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलरिटी के बिना हार्ड विषय को सरल विषय में बदलना बहुत मुश्किल है। चलो नेक्स्ट देखो इसका आगे सॉल्यूशन और देखो। इसी प्रकार से स्टडी भी, अगर आप रेगुलरिटी स्टडी करेंगे तो यह आपको अच्छी लगने लगेगी, और अगर आप सिर्फ ज़रूरत पढ़ने पर या कभी कभी करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब है, अगर आप रेगुलरिटी रखोगे यानी किसी विषय को बार बार पढ़ोगे तो वह आपको विषय उतना ही समझ में आने लगेगा और उतना ही उस विषय के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जबकि हमारे किसी विषय में इंटरेस्ट बढ़ता है तो वह विषय हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अगर आपको कोई विषय हार्ड लगता है तो आप उस विषय को लगभग 1 मंथ तक रेगुलरिटी रखो उसमें, जिसके कारण आपकी यानी मन स्थिति बदल जाएगी, जिससे आपको वह विषय बार बार पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आपको उस विषय के प्रति अधिकार बन जाएगा आपके माइंड के प्रति। इसी कारण आपको रेगुलरिटी यानी अध्ययन करना पड़ेगा। रेगुलरिटी अध्ययन बिना हम सफल नहीं हो सकते। चलो देखो नेक्स्ट, उसके बाद एक और बचा है, वो मैं आपको बताने जा रहा था ना, वो अंत में वो बताऊंगा। अब पहले ये पढ़ लो एक बार। ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ना। जब आप कोई चीज़ बार बार पढ़ने पर भी याद ना हो तो आप उसी चीज़ को थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ें। ऐसा करने से वह चीज़ आपको थोड़ा समझ आने लगेगी। इसका कारण यह है कि जब हम किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आने लगती हैं। यानी कहने का मतलब, जब हमें कोई चीज़ यानी धीरे धीरे बोलने से समझ में नहीं आती हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं तो वह हमारी माइंड यानी कैचअप कर लेता है उसी चीज़ को बार बार बोलने से। तो हमेशा ये रूल अपनाना चाहिए। यानी ज़ोर ज़ोर से बोलने का एक कारण तो ये है कि हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। दूसरा कि हमारा माइंड जो हम चीज़ बोलते हैं उसको कैचअप जल्दी कर लेता है। वैसे तो ज़ोर ज़ोर से बोलने वाला याद कम समय के लिए रहता है ना, कुछ लोगों को तो रहता है बहुत समय के लिए, पर कुछ के लिए ऐसा नहीं होता। चलो हम अब वो अंतिम बात बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको सफल होना है, यानी जो विषय आपको कम आ रहा है, यानी लुसेंट को याद करना है, तो पहले तो अपने मन में ठानना होगा कि मुझे लुसेंट पढ़नी है। आप लुसेंट को पार्ट में बांट लीजिए। आज हमें इतने पेज पढ़ने हैं। अगर आप लुसेंट को 30 डेज़ में पूरा करना चाहते हो, अगर 30 डेज़ में पूरा करना चाहते हो तो देख लो, यानी 90 पेज हैं तो उसको ऐसे डिवाइड करो कि हमें वह 30 दिनों में पूर्ण हो जाए। तो आपको कितने पेज पढ़ना होगा, आपको मन में ठान लेना है कि हमें लुसेंट पढ़ना ही है, यानी याद करना है, सिलेक्शन पाना है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपने अंदर एक अलग जुनून पैदा करना होगा। यानी कहने का मतलब स्टडी के प्रति कि मुझे इस टाइम पढ़ना तो पढ़ना ही है, बाकी कहीं भी घूमो। और सोते टाइम यानी सपनों में भी आपके जो पढ़ा है वो आना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात, आप एक मन में ठान लो कि मुझे याद करना तो करना ही है। अगर आप ठान लोगे मन में तो वो काम होकर रहेगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो बस वीडियो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर वीडियो कैसा लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस आज के लिए काफ़ी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।